हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे एचटेट का जो हमारा जनरल सेक्शन होता है उसकी हिंदी का सॉल्यूशन। ये जो पेपर रहेगा वो रहेगा पीसीटी 2022। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो। हमारे चैनल पर आपको पीआरटी, टीजीटी, पीसीटी के कॉमन सेक्शन की लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी 2019 से लेकर 2023 तक सभी क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा पर्यायवाची गलत है। तो सबसे पहला है गधा। गधे को क्या क्या बोलते हैं? लंबकरण, विशाख नंदन और गर्दभ। बिल्कुल ठीक है। देखो, पर्यायवाची ऐसा टॉपिक होता है कि आपको याद करना ही पड़ता है, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। नेक्स्ट है गरुड़। गरुड़ को क्या बोलते हैं? वेंत्य, कामारी और काक। देखो, आप सबको पता है काक बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। काक किसके लिए यूज़ होता है? कौवे के लिए यूज़ होता है, यानी कौवा बोलते हैं काक को। तो ये हमें गलत बताना था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। गणिका को क्या बोलते हैं? सर्वलंबा, वारंगना या फिर पतुरिया। गवाला को क्या बोलते हैं? अभीर, अहीर और गोप। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। ये वो सर्वनाम होते हैं जो स्वयं के लिए यूज़ होते हैं, यानी खुद के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपने आप, खुद ही, स्वयं, इस तरह के वर्ड जब यूज़ होते हैं तो वो हमारे होते हैं निजवाचक सर्वनाम। देखते हैं, ऑप्शन से आपको समझ आ जाएगा। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। देखो, यहाँ पर अपना है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ये अपना, खुद ही, स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम की पहचान होती है। नेक्स्ट है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। इसका अर्थ होता है कि हमें, मतलब कि हमें अपनी औकात के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आपको नहीं दिखाई दे रहा। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो यहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है? जहाँ पर आपको अपना दिखे, खुद दिखे या स्वयं ही कुछ ऐसे वर्ड दिखे जो अपने से रिलेटेड है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदा चुपके से चली गई वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? देखो, क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जहाँ पर आपको समय का पता चले। अब यहाँ पर हमें समय का नहीं पता चल रहा, तो कालवाचक नहीं होगा। नेक्स्ट है रीतिवाचक। रीतिवाचक होती है जहाँ पर आपको जो भी क्रिया हो रही है उसके विधि का पता चले, यानी किस तरीके से वो क्रिया हो रही है, जानने का तरीका पता चले। विधि का जहाँ पर पता चलता है कि किस तरीके से वो क्रिया हो रही है। क्रिया यानी देखो, ये चली गई, ठीक है, कैसे चली गई? चुपके से चली गई, यानी हमें पता चल रहा है कि वो चुपके से चली गई, यानी विधि का पता चल रहा है, तरीके का पता चल रहा है कि चुपके से चली गई। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, जहाँ पर मापा या फिर तोला जा सकता है। स्थानवाचक, जहाँ पर आपको स्थान का पता चले। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद ही दृष्टि से बेमेल विकल्प है। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा गलत है। देखो, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? समश्रुत यानी सुनने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, और हमें बताना है कि कौन सा गलत है। सबसे पहला है सदेह, दहे सहित। बिल्कुल ठीक है, देह मतलब शरीर होता है। नेक्स्ट है संदेह, संशय। बिल्कुल ठीक है। सुवन का अर्थ होता है पुत्र और सुमन होता है फूल। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सुकृति यानी सत्कर्म, और एक हमारा होता है सुकृति यानी पुण्यवान। तो ये सुकृति ठीक है, लेकिन ये हमारा गलत होता है। ये हमारा क्या होता है? ये होती है हमारी सुकीर्ति, सुकीर्ति, और इसका अर्थ क्या होता है? शोहरत। क्या होता है? शोहरत। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, उसने मुझे सदैव धोखा दिया वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर हमें बताना है
कि कौन सी संज्ञा है। सबसे पहले है समुदायवाचक संज्ञा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसके अंतर्गत पूरे समुदाय की होती है, यानी पूरा वर्ग की बात होती है, जहाँ पर बहुत सारों की बात होती है, वो हमारी होती है जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो देखो ये धोखा है, इसे भी हम महसूस कर सकते हैं। जब कोई धोखा देता है तो भाई महसूस तो होता है, तो ये हमारी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जब हम किसी एक की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जातिवाचक में हम करेंगे पूरे समूह की बात, और व्यक्ति में करेंगे हम एक व्यक्ति की बात। फॉर एग्जाम्पल जैसे देश है, देश तो बहुत सारे हैं, तो ये क्या हो गई जाति। और व्यक्तिवाचक की करें तो भारत हमारा क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक, यानी किसी एक की बात की जाए। तो आपको समझ आ गया होगा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, समुदायवाचक कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा अशुद्ध है, यानी गलत है। सबसे पहला है तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल ठीक है। हम सभी में मनुष्यी दुर्बलताएं हैं। देखो मनुष्यी नहीं होता, मानवीय होते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है हम सब में मानवीय दुर्बलताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मनुष्यी नहीं होता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। वह पाँव से जूता उतार रहा है, बिल्कुल ठीक है। शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का यूज हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का यूज हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं, मूल शब्द के जो पहले लगते हैं। ठीक है, अध्यापक में अधि उपसर्ग का यूज हुआ है, अन्वेषण में अन उपसर्ग का यूज हुआ है, अनुष्ठान में अनु का यूज हुआ है, लेकिन जो हमारा व्याधि है, व्याधि में वी और आ उपसर्ग का यूज हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जिसमें एक से अधिक उपसर्ग का यूज हुआ है, तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा समास गलत है। ठीक है, पहला है कनकलता, यानी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें विशेषण और विशेष्य होता है। ठीक है, यानी उसमें आपको विशेषता वाले वर्ड मिलेंगे, यानी एक विशेषता बता रहा होगा दूसरे की। कनकलता यानी कनक के समान लता, तो ये हमारा कर्मधारय समास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सचिवालय तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की एक पहचान ये होती है कि आपको उसके अंतर्गत जो है कारक चिन्ह, जब आप उसका समास विग्रह करोगे तो कारक चिन्ह दिखेंगे। जैसे सचिवालय यानी सचिव के लिए आलय, सचिव, एक सेकंड गाइस, सचिव की आलय, तो यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है चौराहा यानी द्विगु समास, बिल्कुल ठीक है। द्विगु समास में जो हमारा पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, तो चौराहा बिल्कुल ठीक है। 4 राहों का समूह, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आकंठ यानी बहुव्रीहि समास। देखो ये जो आकंठ है इसमें बहुव्रीहि समास नहीं है, इसमें हमारा है अव्ययी भाव समास। किस प्रकार है ये देखते हैं। अव्ययी, एक मिनट गाइस गलत लिखा गया, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास की क्या पहचान होती है, एक तो इसके पहले आपको उपसर्ग दिखेगा, इसमें उपसर्ग क्या है, आ उपसर्ग है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको उपसर्ग दिखता है वहाँ हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास तो वहाँ होता है जहाँ पर किसी और की बात की जाए, यानी किसी और की विशेषता बताई जाती है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो आइए संधि विच्छेद करते हैं। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होता है, युधि, युधि जमा में स्थिर, और ये हमारी कौन सी संधि होती है, ये हमारी होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत जब भी आपको यहाँ पर क्या दिखे, एक मिनट गाइस छोटा लिख लेते क्योंकि और भी क्वेश्चन करने ना। जब भी आपको ई, छोटी ई या फिर ऊ के बाद आपको स और थ दिखे,
और वो किस में चेंज हो जाता है, षटकोण वाले स में चेंज हो जाता है और वहाँ पर हमारी व्यंजन संधि होती है। अब है वयोवृद्ध। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा, व्य जमा में वृद्ध, क्या होगा, व जमा में वृद्ध। यहाँ पर हमारी क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। क्या होगी, विसर्ग संधि। इसकी पहचान क्या होगी, जब भी आपको विसर्ग के बाद जो है र दिख जाए, विसर्ग के बाद अगर र दिख जाए तो वहाँ पर हमारी जो है ओ के अंतर्गत चेंज हो जाता है और हो जाती है विसर्ग संधि। ठीक है। प्रो उपदेश, इसका क्या होगा, पर जमा में उपदेश, यानी जब भी आपको अ या फिर आ के बाद, अ या फिर आ के बाद ऊ मिल जाए या फिर बड़ा ऊ मिल जाए तो वहाँ पर हमारी क्या होगी, ओ की मात्रा होगी। ठीक है। और हमारी ये कौन सी संधि होगी, ये हमारी हो जाएगी गुण संधि। कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। पहले मैं आपको ये 3 समझा देती हूँ दोबारा से। देखो, युधि जमा में स्थिर, जब भी आपको ई या फिर ऊ के साथ, छोटी ई या फिर ऊ के साथ स और थ दिख जाए तो हमारा स षटकोण में चेंज हो जाता है और वो हमारी होती है व्यंजन संधि। ठीक है। नेक्स्ट है वयोवृद्ध। वयोवृद्ध, अगर आपको कभी भी विसर्ग के बाद अगर र की साउंड आए तो वहाँ पर हमारी विसर्ग संधि होती है। ठीक है। फिर है हमारा प्रोपदेश। यहाँ पर क्या होगा, पर जमा में उपदेश, जब भी आपको अ या फिर आ के बाद ऊ या फिर बड़ा ऊ मिल जाए वहाँ पर ओ बन जाता है और ये हमारी होती है गुण संधि। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहता है निष्ठुर। निष्ठुर क्या होता है, ये हमारा होता है नी जमा में स्थूर। क्या हो जाएगा, नी जमा में स्थूर, और ये भी हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। इसके अंतर्गत जो है 2 हमारी विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द में इनमें से किस शब्द के पहला आएगा। दोबारा देख लेते हैं। शब्दकोश की वर्णानुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द से पहले आएगा। इसमें पूछा कि वर्ण के अनुसार जो है ये जितने भी शब्द दिए गए हैं तो ये श्रद्धा शब्द किससे पहले आएगा। तो ये हमें डिक्शनरी की तरह लगाने, जैसे डिक्शनरी में होता है तो किससे पहले आ सकता है। देखो, श तो ये तो अलग ही हो जाएंगे। ठीक है। हम देखते हैं श्रृंगार और शर्मिक में किससे पहले आएगा। देखो, यहाँ पे श्र है, फिर यहाँ पर द है और ध है, और इसमें क्या है, म है, और इसमें क्या है, ग है। आप सबको पता है ग के तो बाद में आएगा, यानी श्रृंगार से तो बाद में आएगा, लेकिन म से पहले आएगा। ठीक है। द और ध, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शर्मिक से पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है उपतयका का अधितयका, बिल्कुल ठीक है। उपतया का मतलब क्या होता है, कोई भी घाटी या फिर वैली, और अधितया का मतलब क्या होता है, कोई भी चोटी या फिर पहाड़। ठीक है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है उन्मुख का होगा अभिमुख। देखो, अभिमुख नहीं होगा, इसका क्या होगा, विमुख होता है। ठीक है। उन्मुख का मतलब होता है उस तरफ मुंह करे हुए, मुख का मतलब क्या होता है, मुंह। ठीक है, यानी उस तरफ मुंह करे हुए, और विमुख का मतलब होगा यानी किसी से मुंह मोड़ लेना। ठीक है। कल्पना का क्या होगा, यथार्थ, बिल्कुल ठीक है। कल्पना करना, यथार्थ यानी जो कि सत्य है उस पर आधारित। कुत्सा, कुत्सा का मतलब क्या होता है, निंदा करना, और इसका पर्यायवाची क्या होगा, प्रशंसा, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, उन्मुख का जो है विलोम क्या होगा, विमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। तो हमें आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। आवट प्रत्यय यानी मूल शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले है गुर्राहट। देखो, इसमें किस चीज़ का आया है, आहट आया है, तो हमारा पहला ही मेरे को उत्तर लग रहा है। नेक्स्ट है सजावट, बिल्कुल आवट आ रहा है। बनावट में भी आवट है और तरावट में भी आवट है, तो इसमें आहट का प्रयोग हुआ है, आहट प्रत्यय का, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है
उच्चारण की दृष्टि से लैव वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखो लैव आप बोलकर देखो कौन सा उच्चारण स्थान होगा। तो ले बोलते वक्त आप देखो दांतों से टच होता है, तो ये हमारा होता है दंत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है पशु शब्द से निर्मित विशेषण है। तो यहाँ पर हमें विशेषण बताना है कि कौन सा पशु शब्द से बना है। ठीक है, पशु से जो विशेषण है, जो इसकी विशेषता बताता है, पशु का विशेषण होता है पार्श्विक, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। पशुपति तो क्या होता है, जो पशुओं का समूह होता है। ठीक है, और पशुता और पशुत्व ये क्या होती है, पशु की भाववाचक संज्ञाएं होती है। आप सबको पता है भाववाचक संज्ञाएं ता जुड़कर बनती है, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा तत्सम और तद्भव की दृष्टि से गलत बताना है हमें। लोमशा का लोमड़ी होता है, बिल्कुल ठीक है। रज्जु रस्सी होता है, बिल्कुल ठीक है। पाषाण का तद्भव पत्थर नहीं होता है, इसे हम पाहन बोलते हैं और इसका अर्थ तो पत्थर होता है, लेकिन ये इसका तद्भव क्या होता है, पाहन होता है। मस्तक का माथा होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा PCT 2022 की हिंदी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।